सर आखिर कैसे तेलंगाना सरकार का पतन हुआ? केसीआर चुनाव हार गए, ये अपने आप में बहुत ही अलग था। और क्योंकि नेशनल लीडर बनने की जो सोच है वो केसीआर के अंदर अक्सर देखने को मिलती है। तो ये क्या हुआ? क्या है कि सोच तो ख़त्म हो गई, जो चुनाव ही हार गए, राज्य में नहीं खड़े हुए, मुख्यमंत्री नहीं रहे वहाँ के, तो कहाँ जाओगे? नेशनल पार्टी का नाम भी बदला आपने, व्यर्थ हो गया वो। अब सवाल आपका वाइटल ये है कि चुनाव कैसे हारा उन्होंने, ठीक है ना? तो एक तो मोराल है इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट कि कर्नाटक में चुनाव जीतते ही, बेंगलोर में चुनाव जीतते ही हैदराबाद क्या है, बिल्कुल बगल में है, 40 मिनट की फ़्लाइट है, असर आता है। मोराल ट्रेवल कर गया वहाँ से, बेंगलोर से हैदराबाद, कांग्रेस वर्कर्स में, कि हम चुनाव जीत सकते हैं जो है। और पहली बार उनको ऐसा लगा कि मुस्लिम वोट चूँकि पड़े हैं कर्नाटक में डिसाइसिवली, तो तेलंगाना में मुस्लिम्स ने सोचा कि हम डिसाइसिवली वोट कांग्रेस को दें तो हम पलट सकते हैं बाजी। क्योंकि बीआरएस पे पहले डाउट है कि वो अंदर ही अंदर बीजेपी के साथ कुछ कर रहे हैं, अपना अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि सारा मुस्लिम वोटर जो है ना वो यूनाइटेड हो गया, कंसोलिडेटेड हो गया इन फेवर ऑफ कांग्रेस। एक तो ये कारण रहा। दूसरा क्या रहा कि राहुल गांधी ने वहाँ नरेंद्र मोदी का तरीका अपनाया, वहाँ जाके जगह जगह भाषण दिए कि इस परिवार ने, एक परिवार राज कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं ना गांधी परिवार के लिए, एक परिवार देश में राज कर रहा है, पार्टी राज नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा एक परिवार राज कर रहा है, इसमें केसीआर, उनका पुत्र, उनकी पुत्री कविता, 3 लोग हैं जो शासन चला रहे हैं यहाँ पे। और एक कहा सेकंड, इन लोगों ने लूटा यहाँ 1 लाख करोड़ रुपए, आप हमें वोट दीजिए, हम वो पैसा निकालेंगे, आप एक खाते में डालेंगे। ठीक, इस तरह के लुभावने नारे चले वहाँ पे। तो कुल मिला क्या हुआ, 3 फैक्टर है वहाँ पे, मुस्लिम वोट्स हो गए इस तरह के, प्लस क्या है कि आपका जो फ्री भी है, आपका जो मुफ्त वाली योजनाएं हैं, इन्होंने काम किया। प्लस ये राहुल गांधी ने इस तरह की बातें वहाँ कहीं जा करके एंटी करप्शन, मतलब करप्शन एक मुद्दा वहाँ पे, करप्शन और परिवारवाद का मुद्दा वहाँ बनाया। चल गई, उनकी तकदीर थी, कांग्रेस आ गई, उनकी तकदीर थी, वो हार गए। अब नेशनल में तो कहाँ जाएंगे।